हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश वाला। आज की क्लास में हम आपको शुड से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कराएंगे। शुड का मतलब होता है चाहिए। हिंदी के कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसको बोलते वक्त आप सेंटेंस के एंड में चाहिए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे बात करना चाहिए, उसे मेरा वीडियो देखना चाहिए, तो इन सभी सेंटेंसेस के एंड में चाहिए आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलते वक्त सेंटेंस के एंड में चाहिए आता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुड का यूज हम किसके साथ करते हैं, यानी हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा तो हम शुड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, इन दोनों ही केसेस में हम शुड का यूज करते हैं। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जैसे वी, यू, दे या फिर आई, इन सभी के साथ हम शुड का यूज करेंगे। चलिए अब इसका हम ग्रामर स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, उसके बाद हमारा होगा शुड, उसके बाद होगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अगर अदर कोई चीज़ है तो वो लिखेंगे। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अगर मैं आपसे एक बोलूं तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, मैंने क्या बोला? तुम्हें घर जाना चाहिए। तो तुम्हें हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। जाना हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, इट मीन्स जाना के लिए गो यूज़ करेंगे। और शुड जो हमारा है वो क्या है? शुड जो हमारा है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब बात कर रहे हैं घर, तो घर हमारा जो है वो अदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। चलिए देखते हैं इसको। यू शुड गो टू होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। यानी शुड का यूज हम मेनली करते हैं सलाह देने के केस में। जब आपको सामने वाले को सलाह देना हो, एडवाइस देना हो, तो आप शुड का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं सलाह दे रही हूँ कि तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड गो टू होम। तुम्हें नए कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें नए कपड़े पहनने, तुम्हें नए कपड़े पहनने चाहिए। यू शुड वियर न्यू क्लोथ्स, यू शुड वियर न्यू क्लोथ्स, तुम्हें नए कपड़े पहनने चाहिए। अगर मैं यही बोलूं कि तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। यू शुड गो टू मार्केट, यू शुड गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। यू शुड गो टू मार्केट। तो आपको इतना समझ में आ गया कि शुड का यूज हम चाहिए के सेंस में करते हैं, वो भी उस वक्त जब हमें सामने वाले को सलाह देना हो, एडवाइस देना है। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू होम। तुम्हें नए कपड़े पहनने चाहिए, यू शुड वियर न्यू क्लोथ्स। तुम्हें बाजार जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट। चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम देखेंगे। अब अगर मैं ये बोलूं कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक टू ईच अदर, वी शुड टॉक टू each other. We should talk to each other.
हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक टू ईच अदर। हमें आपसे मिलना चाहिए, हमें आपसे मिलना चाहिए, हमें आपसे मिलना चाहिए। वी शुड मीट टू यू, वी शुड मीट टू यू, हमें आपसे मिलना चाहिए, वी शुड मीट टू यू। हमें एक पेन खरीदना चाहिए, हमें एक पेन खरीदना चाहिए। वी शुड परचेज अ पेन, वी शुड परचेज अ पेन, हमें एक पेन खरीदना चाहिए, वी शुड परचेज अ पेन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आप वी का यूज करके, यू का यूज करके, दे का यूज करके, आई का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेज आप शुड से रिलेटेड बना सकते हैं।